कि अनंत माताओं हृदयों में जो वात्सल्य रस है, ये दूध, ये कहाँ से आया? अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक जितनी माताएं हुई, जितनी हैं और जितनी होंगी, उन सारी माताओं के हृदयों में बिना विचार के, बिना भेद के, बिना बाधा के वात्सल्य रस का ये प्रवाह, ये जिस वात्सल्य सागर का कण है, एक सीकर मात्र है, तो समुद्र का सीकर है, ये वहीं से तो आया है। ये आया कहाँ से? ये सब इकट्ठा कर लिया जाए, सारी माताओं का सारा वात्सल्य, आज तक का, भूत भविष्य वर्तमान का सारा, तो उस सागर की एक बूंद होगी, एक बूंद भी नहीं होगी। तो ऐसे भगवान जब एक माता मर भरे बच्चे का परित्याग नहीं करती, जब एक मैया अपने बीमार बच्चे को छोड़कर नहीं जाती, जब एक माता, एक जननी अपने अयोग्य बच्चे के साथ लापरवाही से नहीं बरतती, तब हम भगवान के सामने बच्चे की भांति निश्चेष होकर रो पड़ेंगे, तो क्या उनकी कृपा हमारे लिए फलवती नहीं होगी? क्या वहाँ साधन की अपेक्षा होगी? कभी क्या कोई माँ ये चाहती है कि मेरा मल में भरा हुआ बच्चा जब नहा के आवेगा तब उसे मैं बेटा कहूंगी, तब उसका मैं लालन पालन करने जाऊंगी? मल में भरा बच्चा रोता है, अपने आप मल धो नहीं सकता, माँ स्वयं दौड़ के मल धोती अपने हाथों से। ये माँ का स्वभाव। इसी प्रकार हम छोटे बच्चे की भांति, शिशु की भांति अपने आप को निर्भिमान, निसत्व, सर्वथा अयोग्य मानकर और भगवान के ओर ताकने लगे। तो महाराज साधन वाधन जितने हैं ना, ये सब अपने आप आ जाएंगे। बादशाह के साथ बादशाह के सारे सामंत और मंत्री और दीवान सेनापति अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। अगर हमने भगवान को बुला लिया, अगर भगवान मैया मल में भरे हुए हमको धोने के लिए आ गई, तो साबुन वाबुन अपने आप आ जाएगी, जल अपने आप आ जाएगा और जल साबुन जरूरत नहीं होगी। भगवान की कृपा का अवतरण होते ही, भगवान की कृपा हमारे ऊपर उतरते ही सारी कृपाएं सब ओर से दौड़ दौड़ कर आवेंगी अपने को धन्य करने के लिए। आज के ताज हो जा, हम भी आज सच हो जाएंगे। जा पर कृपा आराम कर होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। इसलिए निराशा की कोई बात नहीं। हम लोग जैसे हैं, जो हैं, जहां पर हैं, बस अपने को वैसे ही माने, ज्यादा न माने, ज्यादा अपने को न समझें। दूसरों कहने से मान लेते ना, ज्यादा दूसरों कहने से अपने को ज्यादा मान ले, महात्मा मान ले, भक्त मान ले, तो ये अपने आप घाटे में रहेंगे। माने वाने कुछ नहीं। हमारी तो जो अयोग्यता ये साबित है महाराज, हमारी तो अयोग्यता नालायक की साबित नहीं करनी पड़ती। ये तो जग जाहिर है, साबित है। हम कहीं इसको छिपाना चाहें तो हमारी नालायकी है। ये भगवान अंतर्यामी में सब जानते हैं। इस नालायकी को लेकर, इस अयोग्यता के फूलों को लेकर, इस दीनता, हीनता, क्षीणता, मलिनता की सामग्री को लेकर हम दयामय पतित पावन करुणा सिंधु भगवान के चरणों में पहुंच जाएं। तो महाराज हमारे पास तो ये मलिनता है, ये मल भरा हुआ है, ये दोष भरा जीवन है। अब तुम चाहो इसे साफ कर दो, तुम चाहो नरकों में भेज दो, तुम मारो जलाओ, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं। तो भगवान घोषणा करेंगे, साधुरेव समंतव्या। महापापी का साधु कैसे हो गया? इस समय का व्यवस्थित तो होता है, ठीक ठिकाने पर आ गया। वो अंधकार वहां पहुंचा जहां सूर्य का प्रकाश आने वाला है। अब अंधकार मरने वाला है।
अमावस्या की घोर निशा सूर्योदय के समीप आ पहुंची। अब क्या है? आग लग चुकी कूड़े के नीचे, अब जलने में कौन देरी है। इसी प्रकार से भगवान के सन्मुख हो जाओ, परवाह न करो इस बात की हम आज तक कैसे थे। कुछ नहीं, भगवान की कृपा के सामने हमारे अब तक के दुष्कृतों की कोई ताकत नहीं, वो ठहर सके। 1000 वर्ष का अंधकार प्रकाश के सामने एक क्षण ठहरने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्रकाश का आना ही अंधकार का मरना है। इसी प्रकार भगवान की कृपा अगर हमारी रक्षा के लिए आ जाए और वो तैयार, हमारे चाहते ही तैयार, मांगते ही तैयार, देखते ही तैयार। इस तरफ देखा कि मां हंस रही है, कृपा रे तुमने अब तक मेरी ओर देखा नहीं, बस निश्चिंत हो जाओ, ये कृपा कह रही है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। जितनी साधना की आवश्यकता है ये अपने आप को ला देंगे। हम केवल एक काम करें, है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस तुलसीदास ने निराश होकर के बड़ी आशा प्रकट की, सारे अंग का वर्णन किया। महाराज किस किस का नाम ले? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वक, मन, बुद्धि, ये सब दूसरे विश्राम लगे हुए, सब आपसे विमुख सकल अंग पद विमुखनाथ, मुख नाम की ओझ लई है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस एक विश्वास है मेरे पास, तो यही एक संपत्ति है कि प्रभु की मूर्ति कृपा से बनी हुई है। मैं तो कृपा के योग्य नहीं, पर वो कृपा के बिना रह नहीं सकते। जो योग्य पर कृपा करते हैं वो कृपा में नहीं होते, वो तो योग्यता का पुरस्कार देते हैं। पर जहाँ योग्यता अयोग्यता का कोई भेद नहीं, कृपा ही स्वभाव है, वहां फिर कोई डर की बात नहीं, कोई भी निराशा की बात नहीं। बस मजे में उस कृपा के देखो और निहाल हो जाओ। है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बोलते आ भगवान चंद्र की।